अटैक कर दिया। और ये जो 3 पोर्ट्स है, अगर ये ख़त्म हो गए तो चाइना की जो इकॉनमी रेट है वो काफ़ी हद तक घट जाएगी। और इससे क्या एक और फ़ायदा होगा कि चाइना जो है ये जो अपने पूरा ट्रेड जो है मेनली 90% ट्रेड वो इन्हीं 3 पोर्ट से करता है। ट्रेड जो है चाइना का सबसे बड़ी रीढ़ मानी जाती है। जो मेड इन चाइना कई चीज़ों पर, जैसे ये पेन है, मान लीजिए ये भी चाइना का है, और जिसको कि ये चाइना से आया है पेन, और ये कितने का, 5 रुपये में मिल जाता है हमें। चाइना कितना सस्ता सामान देता है भारत को, पर तब भी इसके जो सामान रहते हैं वो ऐसा कहा जाता है टिकाऊ नहीं होते। मैंने भी कई बार ट्राई किया, वो टिकाऊ नहीं होते और जल्दी टूट जाते हैं। इसका जो ट्रेड है पूरा यूरोप में भी फैला हुआ है। अच्छा, अगर आप चाहें कि अगर प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहे कि चाइना के अर्थव्यवस्था को गिराकर भारत की अर्थव्यवस्था को बरियार किया जाए, तो कैसे किया जा सकता है? जी देखिए, उसके लिए जो चाइना से जो सामान खरीदते हैं उसे सेम रेट पे, जो वियतनाम है वो भी सेम सामान सेम रेट पे बेचता है। अगर हम चाइना को छोड़ कर वियतनाम से खरीदे तो हमारा क्या जा रहा है? चाइना जो है इससे हमारी दुश्मनी है, तो आई थिंक इससे ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसकी जगह वियतनाम से करना चाहिए। वियतनाम के साथ अगर ट्रेड अच्छा होगा तो यहाँ से देखिए, जो वियतनाम है चाइना से काफ़ी क्लोज है, जिसकी वजह से इंडिया को वियतनाम से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और जो मोदी जी है उनको इंडिया के अंदर में जो कई देखिए, जैसे कास्ट सिस्टम हुआ, इंडिया में आज भी कास्ट सिस्टम, छुआछूत, आर्टिकल 17 जिसका हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उसमें क्लियरली लिखा हो गया है कि जो छुआछूत है उसे ख़त्म किया जाए, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत में मेनली जैसे कोई ऊंची कास्ट का आदमी है तो वो दूसरी छोटी कास्ट के आदमी को छू नहीं सकता। देखिए, ये सारी जो अनटचेबिलिटीज़ हैं और भी ऐसे कितनी चीज़ें अभी भी भारत में चलती है, उन सबको ख़त्म करना चाहिए और लोगों में यूनिटी लानी चाहिए, मतलब एक साथ वो मिलजुल के रहे। जैसे कई बार हिंदू और मुस्लिम में अब भी लड़ाई हो जाती है। अच्छा, आप इंडिया में करप्शन को किस रूप में देखते हो? अगर आपसे पूछा जाए कि करप्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है? जी देखिए, करप्शन के लिए सबसे पहले जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहूँगा वो कहूँगा इंडिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को। यही दोनों जो है पूरे इंडिया में करप्शन ख़त्म कर सकते हैं। करप्शन मेनली किस तरह से हो सकता है? देखिए, मैं भी हूँ, तो मेरे साथ भी एक बार मेरे पिताजी जो हैं उनके साथ एक बार करप्शन हो चुका है। क्या हुआ था, ये एक समय की, मतलब कि 2010 के आसपास की बात है। मेरे पापा जी जो थे उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया था, मतलब उन्होंने जॉब वगैरह के लिए, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ गड़बड़, मतलब कि देखिए जो नेता थे वहाँ उस समय, मनमोहन सिंह जी, उनसे देखिए और भी जो कुछ आसपास में जो भी नेता थे उनसे कुछ करप्शन वगैरह हो गया था, जिसकी वजह से एग्ज़ाम जो था अबेंडन हो गया। लेकिन देखिए, मेरे पिताजी ने एग्ज़ाम दे दिया और रिजल्ट के टाइम पे वो एग्ज़ाम अबेंडन कर दिया। और ये देखिए कितना अन्याय, कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका होगा, जिसकी वजह से कई लोगों की लाइफ भी बर्बाद हो चुकी होगी। अच्छा, आप अगर आईएएस बनते हो, अगर आईएएस बनने के बाद एक सेंटर में जाते हो, एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, तो उस डिस्ट्रिक्ट का करप्शन कैसे खत्म कर सकते हो? एक जो सेंटर हो सकता है उसका करप्शन कैसे खत्म करोगे? जी देखिए, डिस्ट्रिक्ट का करप्शन जो है उसे ख़त्म करने के लिए जो भी वहाँ पे जो गंदे लोग हैं, जो भी ज़्यादातर करप्शन करते हैं, उनको सबसे पहले मतलब फाइंड करना होगा, उनकी खोज करनी होगी किस तरह से वो क्या क्या करते हैं, और उसको और थोड़ी जगहों पे देखा जाए कि ऐसा और करने वाले लोग हैं क्या कि नहीं। और धीरे धीरे अगर हम सारे जो करप्ट लीडर्स हैं इन सबको अगर हम पकड़ लें और मतलब कि इनको करप्ट से अनकरप्ट बना दिया जाए, तो जो करप्शन है वो धीरे धीरे इंडिया में ख़त्म हो सकता है। जैसा कि आपने देखा, हमने सारे मुद्दे पर बात किया, सब कुछ, मतलब देश से लेकर विदेश से लेकर जिले से लेकर हर मुद्दे पर हमने बात किया, और कहीं ना कहीं जो जवाब इस बच्चे ने दिया वो कहीं ना कहीं आपको भी देखना चाहिए, सुनना चाहिए और इस बच्चे पर विचार करना चाहिए कि हाँ, ये नॉलेज आप सोच सकते हैं कि आने वाले 50 साल हो या 20 साल हो, हमारे लिए चाइना हो, पाकिस्तान हो, और खुद की बात किया जाए, अपने देश की बात किया जाए, तो करप्शन जो है अंतिम चरण सीमा पर है। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी जी पर भी और भारत के राष्ट्रपति पर भी इन्होंने सवाल उठाया, बोला कि कहीं ना कहीं उन्हें ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और जो बच्चा ये बोल रहा है, इस तरह से बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं अगले वीडियो में करप्शन को लेकर हमने बात किया, जो जवाब है इसका लाजवाब है। कहीं ना कहीं एक छोटी 10 साल की उम्र में जवाब काफ़ी कहीं ना किस हद तक देखते हैं, आप जरूर से जरूर सोचिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा।